आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? ऑप्शन ए सोना को, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी मैंगनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा को। लोहा को खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइड या ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी अभ्रक या ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। ऑप्शन डी ग्रेफाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? ऑप्शन बी 5 kg, ऑप्शन बी 10 kg, ऑप्शन सी 15 kg या ऑप्शन डी 20 kg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 kg। ऑप्शन बी 10 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन ए 100 करोड़ टन, ऑप्शन बी 125 करोड़ टन, ऑप्शन सी 150 करोड़ टन या ऑप्शन डी 175 करोड़ टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 125 करोड़ टन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% या ऑप्शन डी 90%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेनाइट या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी टीन या ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज का। ऑप्शन बी मैग्नीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैंगनीज का, ऑप्शन बी टीन का, ऑप्शन सी लोहा का या ऑप्शन डी बॉक्साइट का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट का। ऑप्शन डी बॉक्साइट का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी सीमेंट या ऑप्शन डी पटसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीमेंट। ऑप्शन सी सीमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी अधिकतम लाभ, ऑप्शन बी अधिकतम लाभ अर्जित प्राप्त करने पर, ऑप्शन बी उत्पादन कुशलता पर या ऑप्शन डी लोक कल्याण पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण पर। ऑप्शन डी लोक कल्याण पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहा जाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहा जाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित या ऑप्शन डी विकासशील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकसित। ऑप्शन बी विकसित। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता है? ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों या ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है। ऑप्शन ए उद्योग प्रधान, ऑप्शन बी पशुपालन प्रधान, ऑप्शन सी खनिज प्रधान, या ऑप्शन डी कृषि प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि प्रधान। ऑप्शन डी कृषि प्रधान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन बी उत्पादक रोजगार सृजन, ऑप्शन सी निधनता निवारण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि पर अत्यधिक जनभार, ऑप्शन सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। ऑप्शन ए राजकीय आय, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी राजनैतिक स्थायित्व, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत आय। ऑप्शन बी व्यक्तिगत आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना हुई 1901 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1907 में, या ऑप्शन डी 1912 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1907 में। ऑप्शन सी 1907 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती समिति के एक सदस्य को चुना जाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन डी 5000, या ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतों सरकार को देती है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समवर्ती सूची में रखा जाता है, ऑप्शन ए राज्य को, ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों को, ऑप्शन सी केंद्र को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को। ऑप्शन बी केंद्र एवं राज्य दोनों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1942 को, ऑप्शन बी 1944 को, ऑप्शन सी 1946 को, या ऑप्शन डी 1948 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946 को। ऑप्शन नंबर सी 1946 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी रियासतें थी? ऑप्शन ए 563, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 570, या ऑप्शन डी 520। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 563। ऑप्शन ए 563। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए बिहार को, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन सी तमिलनाडु को, या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? ऑप्शन ए नगौर जिले में, ऑप्शन बी बीकानेर जिले में, ऑप्शन सी उदयपुर में, या ऑप्शन डी जैसलमेर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगौर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ऑप्शन ए उप मुखिया, ऑप्शन बी सरपंच, ऑप्शन सी पंचायत सचिव, या ऑप्शन डी दलपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी पंचायत सचिव, ऑप्शन नंबर सी पंचायत सचिव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में कहाँ नगर निगम की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी बम्बई में, या ऑप्शन डी मद्रास में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मद्रास में, ऑप्शन डी मद्रास में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1951 को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी 15 मार्च 1952 को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 15 मार्च 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी सरपंच, या ऑप्शन डी बीडीओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रमुख। तो चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं।